ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल्स होते हैं, आपस में मिक्स होकर क्या बनाते हैं? 4 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। किस ज्योमेट्री के अंदर? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर। जबकि दो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एंगल क्या होता है? 109.5 डिग्री होता है। असल में हमने जो नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े थे, एक होता था s, किस जगह पर, किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। 3 होते थे p, एक वो px होता था, एक py होता था और एक pz होता था। d वालों की शक्लें हमें पता ही नहीं थी, तो हमें कितनी शक्लें पता चल चुकी हैं? एक हमें s की शक्ल पता चल चुकी है, फिर हमें px, py, pz की शक्ल पता चल चुकी है, और हमें उसके बाद अभी sp3 वाले ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी शक्लें पता चल चुकी हैं। s की क्या शेप है और क्या ओरिएंटेशन है? स्फेरिकल शेप है और सफेर ही होता है। p की शेप क्या है? डंबल है। उसमें से एक डंबल px वाला किधर है? उसकी ओरिएंटेशन x एक्सिस है, दूसरे वाले की y एक्सिस है, तीसरे वाले की। तो उन तीनों की आपस की क्या सीन है? उन तीनों में से एक आ गया x में, एक आ गया y में और एक आ गया z में। लेकिन जब ये s और p के, s का एक और p के 3 आपस में मिक्स होकर कोई 4 ऑर्बिटल्स बनाए हों एटॉमिक की, क्या पढ़ा रहा हूं मैं अभी? चारों ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर होने के लिए क्या होना जरूरी है? किसी और एटम का ऑर्बिटल किसी और एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे। अभी मैं आपको ओवरलैप क्या पढ़ा रहा हूं? इंटरमिक्सिंग ऑफ क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम। डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं लेकिन एटम सेम होता है। डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम क्या करते हैं? इंटरमिक्स करते हैं और उसको करके क्या बनाते हैं? एटॉमिक हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल। एटॉमिक क्यों बोल रहा हूं? सेम एटम के होते हैं। हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूं? मिक्स हुए होते हैं। डीजेनरेट क्यों बोल रहा हूं? सेम शेप, सेम एनर्जी, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन के होते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, शेप उसकी 4 के केस में, sp3 के केस में टेट्राहेड्रॉन होगी। तो हमने कहा जब भी कोई भी कार्बन, लाइक मीथेन में है या इथेन में है या प्रोपेन में है, इवन अगर प्रोपीन में है, प्रोपीन का कौन सा वाला कार्बन? इवन अगर प्रोपीन में भी है लेकिन कौन सा है? जिसने सिंगल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, वो कैसा होगा? ये सिंगल बॉन्ड्स बनाने वाला हमेशा जिस मर्जी का, इवन डायमंड में हो, जहां मर्जी हो, अगर किसी कार्बन ने 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं तो आप एक बात याद ही कर लीजिए कि सर वो कार्बन कैसा होगा? वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? आई थिंक ये हमारा sp3 का कॉन्सेप्ट था। हाँ, स्ट्रक्चर हमें वो इतना मुश्किल था, हर एटम का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने को पेपर वाला कहेगा कि नहीं कहेगा वो एक अलग बात है। मेरा नहीं ख्याल के उसको, अगर वो कहे जी पेंटेन ड्रॉ करें और पेंटेन के कहे जी सारे कार्बन ही टेट्राहेड्रल ड्रॉ करें, तो उसको बोले भाईजान फिर एक सफा ना दें, हमें को 3 डायमेंशनल स्पेस दे दें। हम उस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक कार्बन एटम इधर बनाएंगे, दूसरा इधर बनाएंगे, फिर तीसरा उधर बनाएंगे, चौथा उधर बना लेंगे, 5वां इधर बना लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप एक कार्बन के 4 बनाएंगे, अगले वाले 4 वो किसी और स्पेस में होंगे, फिर उससे अगले 4, तो 3 डायमेंशनल शेप बनती जाएगी ना। बहरहाल जो भी है, ड्राइंग कैसी है, ज्यादातर हम, अगर आपने मेरे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले नोट्स देखें तो वहां मैं नहीं हर चीज को 3 डायमेंशनल नहीं बनाता। इवन नाम था डिस्प्लेड फार्मूला, तब भी मैंने सबको 3 डायमेंशनली ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो वहां कहते हैं क्या ड्रॉ करें? एक होता है वहां सबसे सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला, एक होता है मोलिकुलर फार्मूला, एक होता है स्केलेटल फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है डिस्प्लेड फार्मूला। और ये जो 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल ड्राइंग है, जब तक वो 3 डायमेंशनल फार्मूला कहता नहीं है तब तक हम ये 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाते भी नहीं है। ये जो टेट्राहेड्रॉन है जिसमें 2 लाइंस आर ड्रॉन ऑन द पेज, 1 लाइन इज ड्रॉन आउट ऑफ द पेज एंड 1 लाइन इज ड्रॉन इनटू द, ये कब करते हैं? जो क्या कहता है 3 डायमेंशनल फार्मूला बना के दिखाएं। ये भी था मेरे ख्याल से, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो वहां कहीं ना कहीं शायद 3 डायमेंशनल फार्मूला का जिक्र भी मौजूद होगा। लेकिन जनरली जो ओ लेवल्स को भी पढ़ाते हैं तो एएस को भी पढ़ाते हैं, क्या होता है? डिस्प्लेड उनको भी पढ़ाते हैं, आपको भी पढ़ाते हैं। उसमें सारे बॉन्ड्स खोल दें लेकिन 109.5 डिग्री शो करने की जरूरत, ऐसी फीलिंग आती है कि 90 डिग्री बने हुए सारे, लेकिन कोई मसला नहीं है। हाँ, एंगल पूछ लिया तो क्या होगा? तो जो बना होगा उस पर नहीं जाना। क्या होगा? मीथेन बना बेशक सीधा दे ओ लेवल की तरह, एक लाइन इधर लगा दे, एक लाइन इधर लगा दे, एक लाइन ऊपर लगा दे, एक लाइन इधर लगा दे, और कह जी एंगल कितना है? तो बेशक आपको सर शक्ल तो स्क्वायर जैसी है, 90 डिग्री है, लिखना नहीं है 90, क्या लिखना है? 109.5 डिग्री ही लिखना है।
बहरहाल ये जब आपको भी अगली वर्कशीट मिलेगी, वैसे काफ़ी दिनों से ईशा ने कहा सर केमिस्ट्री की वर्कशीट कोई नहीं हुई, इतने अरसा हो गया, तो बस ये 1-2 दिन में टॉपिक खत्म होता है, फिर एक लंबी चौड़ी सी वर्कशीट मिलेगी जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिग्मा पाई के सवाल भी होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन के सवाल भी होंगे, शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स के सवाल भी होंगे, डॉट एंड क्रॉस वाले सवाल भी होने चाहिए। तो आई थिंक जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिवली काम खत्म होगा तो शीट भी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। बहरहाल अभी मैं क्या कराना चाहता हूँ, आई थिंक अभी मैं sp3 से आगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक जाना चाहता हूँ। काम कीजिए, हेडिंग दे दीजिए क्या, और थोड़ा सा लिखने की स्पीड तेज रखिएगा क्योंकि काम अब इतना मुश्किल नहीं है, काम जरा आसान है। क्या होगा अभी आप बताएं, क्या होना चाहिए? sp3 में और sp2 में क्या फर्क? sp3 में था s का 1 और p के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हुए थे? इंटरमिक्स। अब क्या करूं, s का 1 और p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करें? इंटरमिक्स करें। तो फिर बनेगा क्या? 4 बनेंगे, 3 बनेंगे। तो जब मिक्स ही 3 हुए हैं, मतलब s का 1 हुआ और p के 2 मिक्स हुए, तो कुल मिला के कितने बनेंगे? 3 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब वो किस ज्योमेट्री में बनेंगे भी लिख देता हूं। तो एक काम करिए, जुमला लिखिए, पहले sp2 का मीनिंग लिखिए जी। It is the intermixing of ONE1 S and TWO2, ONE1S and TWO2 क्या? P, 1s and 2p orbitals of an atom, 1s and 2p orbitals of an atom to form 3 hybrid degenerate orbitals in what? अब 4 थे तो 4 की सिमेट्री टेट्रागोन हो गई। 4 की सिमेट्री क्या होगी? 3 डायमेंशनल सिमेट्री 4 की क्या होगी बच्चों? टेट्रागोन कह रहा हूं, टेट्राहेड्रॉन हो गई। अब ये 3 होंगी अगर, तो 3 की सिमेट्री क्या होनी चाहिए? 3 की सिमेट्री ये पंखे जैसी होती है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक उधर चला जाता है, एक उधर चला जाता है, एक उसके लिए आपको या तो वैसे 3 की सिमेट्री क्या होती है? px, py, pz। ये बड़ा जबरदस्त 3 की सिमेट्री है। लेकिन ये कब होता है? जब उसकी शक्ल, आधी शक्ल x के इस एक्सिस में हो तो आधी शक्ल x के उस एक्सिस में हो, फिर आधी शक्ल x के ऊपर के मतलब y के ऊपर में हो तो y के, ये px, py और pz में हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहां भी तो 3 थे ना, एक px था, एक py था और एक pz था। एक px क्यों हो गया? क्योंकि डंबल के क्या था, उस डंबल के 2 लोब्स थे, एक उधर आ गया और एक इधर आ गया, तो असल में वो 6 लोब्स बनते हैं। कितने बनते हैं? कैसे? एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। वो तो हमने 2 लोब्स को क्या कह दिया कि 2 लोब्स कुल मिला के क्या बनते हैं? हमने कहा 2 लोब्स कुल मिला के एक p ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी एक p ऑर्बिटल ऐसे है, एक p ऑर्बिटल ऐसे है और एक p ऑर्बिटल। अच्छा, अब अगर ऑर्बिटल जो भी अभी मैंने बनाना है हाइब्रिड वाला, अगर मैं कहूं उसका लोब एक ही है, 2 नहीं है, मतलब डंबल जैसा नहीं है, एक ही लोब है, तो अब 3 लोब्स कैसे अपने आप को अरेंज करें? मतलब ये 3 लोब्स हैं जी, इनको क्या स्पेस में क्या कर लेना चाहिए? ये स्पेस में एक दूसरे से एज फार एज पॉसिबल ऐसे चले जाते हैं। लेकिन जनाब साहब कोई जरूरत नहीं है पी एक्स, पी वाई और पी जी बनाने की, या एक एक्स एक्सिस में चला जाए, एक वाई एक्सिस में चला जाए और एक जी एक्सिस में चला जाए। क्या ये ऐसे जाएंगे? ऐसे कब जाते हैं? ऐसे कब होता है निजाम? बेटा ऐसा निजाम तब होगा जब पी एक्स का आधा इधर और पी एक्स का आधा उधर होगा, पी जी का आधा उधर और पी जी का आधा इधर होगा, पी वाई का आधा ऊपर और आधा, तब तो ऐसा काम होता है कि 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को इस ज्योमेट्री में ले आए, एक एक्सिस को एक्स एक्सिस कह दें, एक को वाई एक्सिस कह दें, एक को जी कह दें। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की ज्योमेट्री कब होती थी? जब p के 3 ऑर्बिटल्स थे। किसके थे? p के 3 ऑर्बिटल्स। तो p के 3 ऑर्बिटल्स ने अपने आप को, एक को एक्स एक्सिस में, एक को वाई एक्सिस में, एक को जी में अरेंज कर दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि p के 3 है, p के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब क्या है? s का 1 ऑर्बिटल है, p के 2 ऑर्बिटल्स हैं, कुल मिलाकर कितने बने? 3 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बने हैं।
लेकिन अब जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स कैसी हैं, मतलब एक ऑर्बिटल की शेप अब वो डंबल जैसी नहीं है, एक ऑर्बिटल की शेप वन लोब जैसी है। तो एक लोब कहता है जी चलो कहीं भी चला, कहता है जी मैं ये हूं जी। अब दूसरा लोब क्या कहे, मैं ऊपर हूं। उससे ज्यादा बेहतर है कि दूसरा लोब क्या है, भाईजान मैं वो तुमसे ना 120 डिग्री पर हूं। तीसरा लोब क्या कहे, मैं बोर्ड से बाहर हूं, वो क्या नहीं जनाब साहब मैं तुमसे भी 120 डिग्री पर हूं। तो ये 120 डिग्री की भी तो एक सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल शेप है। हाँ एक हद तक अगर आप कहें सर ये तो फिर 3D तो ना हुआ, ये तो एक प्लेन में नहीं है। मतलब इफ दिस लाइन इज ऑन द बोर्ड then this line is also on the board and this line is also on the board. Okay, if this line is on the page then this line is also on the page and this line is also, तो फिर तो ये जो तीन बने हैं कैसे बने हैं, ये ट्राइगोनल तो हैं, प्लेनर है। क्या है प्लेनर, मतलब सेम प्लेन में है। तो आई बिलीव क्या नाम होना चाहिए, क्या लिखा आपने, टू फॉर्म 3 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। पिछली वाली के साथ क्या था, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, मतलब वो टेट्राहीड्रल वैसे ही 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन यहां ट्राइगोनल के साथ क्या लिखें, प्लेनर ज्योमेट्री लिखें, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। हाँ वो साइड पर है, बताता हूं थोड़ा सा सबर करें, मैंने चौथे को भी एक्सप्लेन, जो रह गया है उसको एक्सप्लेन नहीं किया। यही तो कह रहा हूं, उसकी एक्सेस तो है ही नहीं, ये तो सारी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सीखनी है। क्या ज्योमेट्री डेवलप हो रही है जरा सुने गौर से, मैं दोबारा पीछे चला जाता हूं। सबसे सिंपल ज्योमेट्री क्या है, सफेयर की, एस की, सफेयर है सर, ना वो उसका एक्स एक्सिस होता है ना वाई होता है, ना वो सफेयर होता है, हर तरफ से गोल होता है। फिर ज्योमेट्री है पी की, पी सब शेल के अंदर लोब्स कितने हैं, पी सब शेल के अंदर, सवाल मैंने बड़ा फजूल सा पूछा है, पी सब शेल है, चलें उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 3, लेकिन पी सब शेल में लोब्स कितने हैं, 6 हैं। क्यों, हर ऑर्बिटल के लोब कितने हैं, 2 हैं, मतलब एक उस तरफ को और एक, खैर बार छोड़ें इस बात को, सिंपल बताएं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है ना, एक ऑर्बिटल किधर है, अलोंग दी एक्स, मतलब आधा उसका उधर आधा उसका, या एक लोब इधर एक लोब उधर। पी वाई किधर है, ऊपर नीचे, पी जी किधर है, ये उसकी ओरिएंटेशन आ गई। अब हमने पहला काम क्या किया, कुछ तो हमने वैसे इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पढ़ा दिए थे कि अगर इसका एस उसके एस के जुड़ जाए तो सिग्मा, इसका एस उसके पी से जुड़ जाए तो सिग्मा, इसका पी उसके पी से जुड़ जाए तो सिग्मा, हाँ इसका पी उसके पी के साथ पता नहीं ऊपर नीचे से जुड़ जाए तो पाए, वो एक अलग कहानी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहानी। sp3 के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक होते हैं मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूलर तो बिल्कुल भी नहीं होते। sp3 के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, वो एटॉमिक हैं। क्यों, कैसे कहा एटॉमिक है, वो एक ही एटम के हैं, वो 2 एटम्स के तो नहीं है, उनके 2 न्यूक्लियस तो नहीं है, वो तो एक ही न्यूक्लियस है। तब उस एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पहले जो सफेयर था और पहले जो px py pz था, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने कहा अब हम सफेयर ने कहा जी मैं सफेयर नहीं रहूंगा, px ने कहा जी मैं px में नहीं रहूंगा, py ने कहा मैं py में नहीं रहूंगा, pz ने कहा मैं भी pz में नहीं रहूंगा। चारों ने खुद को मिक्स करके अपनी ज्योमेट्री का ही बेड़ा गर्क कर दिया। वही कि ना मर्ज हो जाएं, आप इंटरमिक्स हो जाएं या हाइब्रिडाइज हो जाएं की कहानी है। क्या किया उन्होंने आपस में, और यदि हम पहले कभी किसी जमाने में कैसे थे, हम पहले एस सफेरिकल होता था, पी एक्स अलॉन्ग पी होता था, पी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस होता था, पी जी अलॉन्ग जी एक्सिस होता था। कहते हैं अब तो हम हाइब्रिडाइज हो गए हैं। अब अगर हाइब्रिडाइज हो गए हैं तो अब कैसे हैं, अब कैसे हैं, अब तो शक्ल ही तब्दील हो गई है। क्या शक्ल हो गई है, sp3 वाली क्या शक्ल हो गई है सर, अब 4 ऑर्बिटल्स हैं, किधर हैं, अब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस को भूल जाएं, अब क्या याद करें, चलें एक काम करते हैं, सपोज करते हैं ये वाला है वाई एक्सिस में, वन ऑफ द ऑर्बिटल इज इन द वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, नहीं सर ये किधर, जी एक्सिस तो ऐसे होता है, ये तो उस तरफ को कहीं जा रहा है, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, दे आर इनमें से कोई भी किसी एक्सिस में नहीं है। हाँ चलो इसको कह देता हूं, ये वाला किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो ये उस तरफ किसी एक्सिस में है, ये उस तरफ किसी एक्सिस में, मतलब एक्सिस में नहीं, ये उधर किसी डायमेंशन में है, ये उधर किसी तरफ को है, उधर किसी तरफ को है। एक्सिस 3D में, थर्ड एक्सिस 3D में ही होता है, वो जो थर्ड जी एक्सिस है किधर होता है, ऊंचा बोलिए, पूछो बेटा, असल में देखो बेटा सवाल पूछोगे तो समझ आएगी ना।
अपने जो भी दिल दिमाग में कंफ्यूजन है, प्लीज कन्वर्ट दैट कंफ्यूजन इनटू वर्ड्स, और उसी को मैंने क्लियर करना है। हाँ, तो इसका मतलब है थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है? चलें सुने जनाब साहब, मैं और शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे आप मैथ्स भी पढ़ते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते होंगे, तो मैंने तो पॉइंट से बात स्टार्ट की थी कि बस ये लो जी एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को किसी भी और पॉइंट से जोड़ दो, लाइन सेगमेंट आ जाती है। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड कर दो तो एक लाइन आ जाती है। अब वो लाइन जो है वो किधर होगी? चलें एक सवाल है जी मुगदा साहब, वो लाइन किधर होगी? ऊंचा बोलो। ऑन द प्लेन। तो प्लेन तो बहुत आगे निकल गए हो। वही लाइन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हुई, वो जो लाइन है टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी, अगर वो लाइन ऐसी हुई हॉरिजॉन्टल, तो उसको मैं क्या कह दूंगा? एक्स एक्सिस। अगर वो लाइन ऊपर नीचे हुई, बिल्कुल मेरे लिए वर्टिकल हुई, तो मैं उसको क्या कह दूंगा? वाई एक्सिस। वही लाइन मेरे लिए इन हुई या आउट हुई, तो मैं उसको क्या कह दूंगा? अच्छा, बात समझ आएगी? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनता है, लेकिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को मिलाकर स्पेस बनती है। इस पूरी स्पेस में अब एक पूरी कमरा एक स्पेस है। ध्यान से मेरे सवाल के दादा ने, पूरा कमरा एक, ये वाला एक्सिस कौन सा है? एक्स ले लूं। अच्छा, ये बिल्कुल ये वाला एक्सिस कौन सा है? वाई ले लूं। और ये जो एक्सिस है इन एंड आउट, ये क्या ले लूं? ओके, ये लो जी, ये पेन है, बल्कि एक सेकंड, ये लो ये पेन है। इस वक्त पेन किस एक्सिस में? अब किस में? अब किस में? अब किस में? इस 3 डायमेंशनल स्पेस में। किधर है? अब ये पेन किधर है? इस 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी हो सकता है साहब। अच्छा, अगर मैं कहूं नहीं नहीं नहीं, नहीं सब्र करो, ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? तो ये बोर्ड क्या है? ये प्लेन है। क्या है? एक्स वाई प्लेन। कौन सा? 2 डायमेंशनल प्लेन। तो ये पेन किधर है? एक्स और वाई के प्लेन पर है। किस पर है? इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये तो पड़ी हुई है, लेकिन जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अब ये पेन ऑन द बोर्ड या ऑन द प्लेन नहीं है। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 डायमेंशनल प्लेन नहीं पढ़ा रहा। अगर मेरे को पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, A2 मैथ्स का वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ने लगा हूं अभी मैं, इस पूरी स्पेस में एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया और एक, तो वहां पे ना उस 3 डायमेंशनल प्लेन में पेन यूं टेढ़ा मेढ़ा पड़ा होगा। कहेगा इसकी लाइन क्या है? मतलब एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसकी भी कोई इक्वेशन होगी। हाँ, बस एक मसला होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं होगी। क्या होगा? पता नहीं, शायद ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी, कुछ ऐसा कुछ होगा। मतलब उसका 3 वेरिएबल्स जुड़े होंगे। ठीक है, तो लाइन तो होगी ना। अब इसका मतलब लाइनें जहां मर्जी जिधर मर्जी लगाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि हर लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस ही हो, जरूरी नहीं है कि हर लाइन अलोंग द वाई एक्सिस ही हो, जरूरी नहीं है कि हर लाइन अलोंग द जी एक्सिस ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि हर लाइन ऑन द प्लेन हो। मतलब वो 2 डायमेंशनल क्या होती है? वो ऑन द प्लेन होती है। 3 डायमेंशनल पूरे प्लेन, मतलब किसी प्लेन में स्पेस में होती है, इन आउट वगैरह वगैरह। अब जो शेप हमारे पास इन 4 मार्कर्स की बनी, कि जिसमें ये आपस में क्या, अब ये 4 मार्कर्स हैं जी, ये लो, ये चारों डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। हम इस स्पेस में रहेंगे, 2 डायमेंशनल सरफेस पे रहेंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस में रहेंगे? 3 डायमेंशनल स्पेस में रहेंगे। अगर वैसे ये डिसाइड करते हैं कि हम रहेंगे उसमें 2 डायमेंशनल स्पेस में, पता क्या होता? एक पेन कहता है यार ऑर्बिटल्स है ना, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स ने रहना है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल करना है ना, तो क्या करते हैं? 2 कहते इधर जा रहे हैं भाई, ये कहता अच्छा यार मैं उधर जा रहा हूं। ये कौन सी स्पेस में एक दूसरे के साथ अरेंज हो गए? 2 डायमेंशनल में। लेकिन वो कहता नहीं भाई, 2 डायमेंशनल में तो शोगल ही होता है, असल चीजें किधर होती हैं? असल चीजें 3 डायमेंशन होती हैं। तो 3 डायमेंशन में क्या करते हैं ये? अभी 3 डायमेंशन में ये कहते हैं यार एक काम करते हैं ना, तुम आ जाओ इधर, तुम आ जाओ इस तरफ, तुम आ जाओ इस तरफ, तुम आ जाओ इस तरफ। अब ये इन्होंने क्या स्पेस क्रिएट कर दी है? ये 3 डायमेंशनल स्पेस है ना, इस स्पेस में दे आर एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर वेरी मच सिमेट्रिकली अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे आपको 2 डायमेंशनल स्पेस का सबसे सिमेट्रिकल शेप क्या लगता है? स्क्वायर। 2D में सबसे आसान चीज क्या होती है? मतलब उसकी सारी साइडें इक्वल, सारे एंगल 90। अच्छा, 3 डायमेंशनल स्पेस की सबसे पहली ड्राइंग क्या होती है? ये वाली।
वो तो आपने पढ़ी है क्यूब, आपने पढ़ा है क्यूबॉइड, आपने पढ़ा है ओ लेवल में सिलेंडर, लेकिन मैं तो, मुझसे कोई पढ़ेगा तो मैं तो वैसे मजबूरी में पढ़ाऊंगा तो मैं भी क्यूब और क्यूबॉइड ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे कोई मैथ्स डेवलप करवाएगा कि यार वहां स्क्वायर में 4 साइडें कैसे थी, स्क्वायर में 4 साइडें, एक इधर एक आगे एक पीछे ऐसी थी, अब वो 3 डायमेंशन में 4 साइडें कैसे हो सकती हैं? वही 4 साइडों को अगर ये कहा जाए कि यार तुमने 3 डायमेंशनल स्पेस में तुम इक्वल लाइनों, इक्वल लेंथ के हो और तुमने कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारे सारे एंगल बराबर हैं। असल मुसीबत इधर है, तुम्हारे सारे एंगल क्या है? बराबर हैं। ये हमने ओ लेवल में सिर्फ स्क्वायर के लिए पढ़ा है कि पता नहीं टोटल एंगल का सम कितना होता है 360, और टोटल एंगल कितने होते हैं 4, तो 360 से क्या करते हैं डिवाइड बाय, तो एक एंगल कितना आ जाता है? अच्छा, वैसे टोटल एंगल 360 क्यों थे वहां? वो एक फॉर्मूला था n-2 इंटू 180, कुछ याद आ रहा है? पता नहीं इस तरह का कुछ फॉर्मूला था, ये टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स। लेकिन ये फॉर्मूला किस शेप के लिए था? हाँ जी, ये फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल्स के लिए था। चलो नहीं, क्वाड्रिलेटरल के नहीं, ये पॉलीगॉन्स के लिए था। अब वो जो पॉलीगॉन पढ़े 2D थे 3D थे? 2D थे सर जी, ये मसला है। पॉलीगॉन्स क्या थे? 2D थे, तो उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या था? n-2 इंटू 180। अब वो तो हमने पढ़ा हुआ है। ये पॉलीगॉन है? नहीं। इसका सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या है? पढ़ा है कभी? नहीं, मुझे भी नहीं पता। हाँ वैसे मैं कर लेता हूं। कैसे करूं? मुझे इतना पता है, बल्कि एक चीज बड़ी थोड़ी टाइम लगेगी समझाने में। पॉलीगॉन में अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन है तो एंगल्स कितने हैं इंटीरियर? 4 है। पेंटागन में कितने? 5 एंगल होंगे। हेक्सागन में कितने होंगे? 6 होंगे। अब वो तो नजर आ जाता है कि सर स्क्वायर में 4 एंगल हैं, पेंटागन में 5 एंगल हैं। मेरा सवाल ये है, इस शेप में एंगल्स कितने हैं? ये लो जी, सवाल है भाई, इस शेप में एंगल कितने हैं? 6। कौन से 6? जरा सब्र करें। कितने? 3। कौन से 3? ये टेट्रागोन है जी। कितने एंगल? ज्यादा सुनो गौर से प्लीज। एक एंगल है ये वाला, किसके दरमियान? ब्लैक और ग्रीन के दरमियान। ओके। एक एंगल ये वाला, किसके दरमियान? ब्लैक और रेड के दरमियान। एक एंगल इधर ब्लैक और, कितने एंगल हो गए? तीनों कितने? उधर से भी 109.5, इधर से भी 109.5, इधर से भी। अच्छा, अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये एंगल कितना है? ये एंगल भी कितना है? ये जो ग्रीन और ब्लू के दरमियान है, ये एंगल भी कितना है? ये भी 109.5। अच्छा, फिर ये एंगल कितना है? ये एंगल भी 109.5 है। फिर इधर का एंगल कितना है? वो भी 109.5 है। तो अगर आपने इस पे एंगल दिखाने हैं तो मुझे तो लगता है 6 एंगल्स होंगे। कितने होंगे जनाब? हालांकि इस शेप का नाम क्या है? टेट्राहेड्रॉन। क्या नाम है जी? साइडें कितनी है? साइडें कितनी है? 4 है। एंगल, एक पॉइंट पर कितने एंगल बने हुए हैं? एक ही सेंट्रल पॉइंट पर 6 एंगल बने हुए हैं। ठीक है, अब ये मैथ्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा यहां से आगे वाली। इधर 6 एंगल्स का सम का फार्मूला क्या होगा? वैसे कितना बनता है? 657। तो आप कहेंगे सर ये 5 6 7 होता तो बड़ा आसान होता, ये तो 6 5 7 हो गया है जी। वो 657 की ज्योमेट्री कभी हमने तो 360 वाली ज्योमेट्री पढ़ी है। हमें तो बड़ी मुश्किल से 360 के बाद वो 5 एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180 करो। n-2 इंटू 180 कितना होता है? 540। हाँ 540 कि जी 5 एंगल्स का टोटल सम 540, मतलब पेंटागन में सारे एंगल्स का सम 540 है। हम याद तो करते ही नहीं, हम कहते हैं सर जी n-2 इंटू क्या कर लेंगे? अगर हेक्सागन हुआ तो 6-2 इंटू 180 720, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 720 आ जाता है। लेकिन हमने कभी 3 डायमेंशनल स्पेस में जाकर इस तरह से कभी एंगल्स तो पढ़े ही नहीं, और इस तरह से मैथ्स वाले ने पढ़ाना भी नहीं है। मैथ्स ने ये वाली मैथ्स कब डेवलप करनी है? बहुत हुआ तो A2 की मैथ्स में जाकर आखिरी चैप्टर में जब मैं वेक्टर्स वाली बात कर रहा हूं, वहां शायद वो इस तरह की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज को एड्रेस करना स्टार्ट कर दे। अब उस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में साइड की लेंथ एड्रेस करेगा कि एंगल की वैल्यू एड्रेस करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब आएगा वक्त तो मैं देख लूंगा। अभी इस वक्त मेरे पास, जैसे मैंने आपको क्या कहा, सिवाय चूंकि बायोलॉजी वाले बच्चे भी मौजूद हैं, इतनी ढेर सारी ज्योमेट्री उनको मैंने नहीं पढ़ानी, और नाम याद कराना है। क्या नाम है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के सारे एंगल्स कितने?
सारे मतलब कहां से कहां तक, सब जिस मर्जी पेन का एंगल ले लें, ठीक है। शेप ही ऐसी है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहां से भी क्या भी है, ये भी टेट्राहेड्रॉन है। अगर आप यूं कर दें, ये भी क्या है सर, ये भी टेट्राहेड्रॉन है। अगर आप यूं कर दें तो ये भी क्या है, तो आप देख सकते हैं ना, एक ऊपर एक। तो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करने के लिए हमने क्या सोच लगाई है कि यार 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं ऑन द पेज, तो तीसरी किधर आ जाएगी। अगर दो, कोई भी दो, लाइक मिसाल के तौर पर हम कहते हैं सर जी ये वाली दो, ये जो ब्लू और रेड हैं, इनको अगर आप कुछ भी करके ऑन द बोर्ड दिखा भी देते हैं, तो इन एनी केस पर ये ग्रीन किधर चला जाएगा, आउट, और ये किधर चला जाएगा, इन चला जाएगा। ठीक है जी, मकदार साहब कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? आस्ता आस्ता बोलेंगे और थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। हाँ, बस 3 डायमेंशनल स्पेस में साइंस ही कुछ और होती है, आसान सी बात है। जैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में, जो स्पेस में इधर उधर सारी जगह हैं, इधर उधर सारी जगहों में 4 साइडों ने सिमेट्रिकली क्या करना है, एज फार एज पॉसिबल, एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ और एक ऊपर की तरफ। ये चार ऐसी साइड्स हैं कि 4 साइडें या 4 ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को एज फार एज पॉसिबल रखने के लिए इस ज्योमेट्री में खुद को अरेंज करते हैं। और हम कहते हैं जी ज्योमेट्री क्या होगी, 3 डायमेंशनल है, टेट्राहेड्रल है और 109.5 डिग्री है। अच्छा, अब जब हम sp2 में जाते हैं तो एक मसला हुआ है। अभी तक मैंने पूरा मसला वैसे हल किया नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है कि क्या होगा, s का 1 होगा और p के 2 होंगे, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, टू फॉर्म 3 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन विच ज्योमेट्री। अच्छा, अभी तक मैंने उसको और भी एक्सप्लेन करा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई कि ट्राइगोनल एकदम से ट्राइगोनल लिख दिए। आप कैसे सर, 3 की भी एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो सकती है, कैसी सर, एक एक्स एक्सिस में चला जाए, दूसरा इसमें चला जाए और तीसरा क्या जी, ये लो जी, ये भी तो एज फार एज पॉसिबल ही है ना, कि एक का मुंह बिल्कुल एक्स की तरफ है, एक का मुंह बिल्कुल वाई की तरफ है और एक का मुंह बिल्कुल जी की तरफ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तो एक इसकी बड़ी ऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। कौन सी? लोब्स वाली। क्या ये 3 लोब्स हैं, इस तरह रहने से बहुत बेहतर है कि किस तरह रह लें, इस तरह रहेंगे तो आपस में एंगल कितना है, 90। एक और ऑप्शन भी है जिसमें एंगल इससे भी ज्यादा हो सकता है। कौन सा? ये एंगल कितना हो गया, ये लो जी, अब सबका एंगल कितना हो गया, ये ज्यादा दूर दूर नहीं है, बजाय इसके कि हम ऐसे रहें, ऐसे सबका आपस में एंगल कितना है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। तो हम इसको ये कह सकते हैं, दे आर एज फार एज पॉसिबल, दे आर एज अवे एज नहीं। वो कहते हैं यार इससे ज्यादा बेहतर है कि क्या करें, तुम चले जाओ उधर, तुम चले जाओ इधर। अब अगर कहोगे सर जी वी आर एज फार एज पॉसिबल, ठीक, एक तो जवाब ये भी है मेरे पास कि वो एज फार एज पॉसिबल होने के लिए 3, अब है ये भी 3 डायमेंशनल स्पेस ही है क्या, है ये भी 3 डायमेंशनल। सर एक उधर चला गया, एक उधर चला गया और एक, लेकिन मैं कहूंगा भाई इसके नीचे हाथ रखो तो ये मेरे हाथ के ऊपर तीनों आ जाएंगे, इसको यूं करो तो तीनों बोर्ड के ऊपर आ जाएंगे, ये बोर्ड पे लगेगा तो ये लाइन भी, तो इन तीनों को हम कहते हैं सर ये कोई भी है तो एक प्लेन में आ सकते हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया, पहला नाम रखा ट्राइगोनल। ये नाम क्या है, ट्राई मतलब 3 गोन्स, साइड्स या एंगल्स, ट्राइगोन्स 3 एंगल्स, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, और तीनों एंगल से मिलकर कौन सी ज्योमेट्री बनी, प्लेनर, तो नाम क्या आ गया जी। अच्छा, अब इसमें एक और मसला भी है, ये जरूरी नहीं कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी इस वजह से हुआ है, ये एक और वजह से भी हुआ है कि मैंने एक पी को बीच में इन्वॉल्व किया ही नहीं है। कौन से वाले पी को इन्वॉल्व नहीं किया, आप जरा देखें क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एस का 1 और पी के 2, तो पी के तो 3 होते हैं, पी का तीसरा किधर है, देखते हैं जनाब साहब। वो तीसरे की वजह से असल में वो तीसरा किसी ऐसी डायरेक्शन में है कि इनको उधर आने, आई थिंक मुझे इसको लिख कर ही समझाना पड़ेगा, मैं जब तक ड्रॉ नहीं करता तब तक मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा। एक काम करते हैं, दोबारा कार्बन का कुछ लिखते हैं। कार्बन का क्या लिखते होते हैं हम, ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर हाइब्रिड स्टेट लिखने की कोशिश करता हूं, उसके बाद ही कुछ समझ आएगा। इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए कार्बन को चेक करें जी, 1s2 2s2 2p2, एक डब्बा, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। कौन सी स्टेट है यार ये, वो मसला है। फिर क्या होता है,
इधर से एक निकल कर किधर चला गया? ये कौन सी स्टेट है जी? एक्साइटेड स्टेट हो गई है। अच्छा, इस वाले का नाम क्या है वैसे? 1s2, इसका नाम क्या है? 2s1, इसका नाम क्या है? 2px1, 2py1, 2pz1। अच्छा, वैसे मैं इसका नाम लिखना चाह रहा हूं बस। दिस इज 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अच्छा, कौन मिक्स होंगे भाई? s का एक और p के कितने? p के दो। s का एक और p के दो मिक्स हो जाए। s का एक कौन कौन से? s का एक ये वाला, p के दो ये वाले। ये अगर मिक्स हो गए, अब जरा चेक कीजिए क्या बनेगा। 1s2 किधर है सर? जिधर था उधर ही है। S का ये वाला एक और P के ये वाले दो क्या हो गए हैं सर? ये आपस में हाइब्रिडाइज हो गए हैं। कौन रह गया साइड पे? कौन रह गया साइड पे बच्चों? वो जो PZ वाला है वो रह गया है साइड पे। हेलो, ये कौन सी हाइब्रिड स्टेट है? दिस इज सम अजीब सी sp2 हाइब्रिड स्टेट, बल्कि नाम उधर नहीं लिखता। अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले का नाम बताओ यार। इस वाले का नाम क्या है? 1s2। इस वाले का नाम, इन ये तीन क्या है? इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। इन ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? sp2। इनके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। और ये कौन है? सेकंड मेन शेल है, उसके अंदर p ऑर्बिटल है। कौन से ओरिएंटेशन का है? Z का है। वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। हेलो जी, क्या बात चल रही है बच्चों? हमने हेडिंग क्या दी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। और इसमें मैं कहता हूं क्या हो रहा है? s का एक और p के दो ऑर्बिटल्स ने आपस में खुद को इंटरमिक्स किया है और क्या बनाया है? 3 डीजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं इन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। वेयर एज, बल्कि काम करो ऊपर वाला जुमला कैरी करने जी आगे। ऊपर वाला जुमला क्या कैरी किया? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू फॉर्म 3 हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन। असल में ठीक है, उसको ना छेड़ें, उसको ना छेड़ें, क्योंकि उसमें हमने जनरल एटम की बात की है कि किसी भी एटम में ऐसा हो रहा है। उधर तो मैं जनरल कह रहा हूं ना। एग्जांपल मैंने किसकी दी है? कार्बन की दी है। चलो, कार्बन के केस में हम क्या कहेंगे? s का एक और p के दो क्या हो गए? इंटरमिक्स हो गए। और उनका जो 2pz था उसका क्या हो गया? वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। जिधर था उधर ही है। किधर था? z एक्सिस में था। तो भी किधर है सर जी? अभी भी z एक्सिस में ही है। वो z एक्सिस में है तो बाकी सारा रफड़ हो किधर रहा है? वो सारी हाइब्रिडाइजेशन किस प्लेन में हो रही है? s का सफेयर, वो तो ठीक है। p कौन सा वाला? x। फिर p कौन सा वाला? y। वो मिक्स हो रहे हैं। प्लीज जरा गौर से मेरी बात सुनिए, लिखना छोड़ेंगे प्लीज। ये कौन है जी? px। ये कौन है जी? py। ये कौन है? pz। ने, इस वाले ने हाइब्रिडाइजेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं किया। किसने किया? मतलब ये जिधर था उधर ही होगा एंड पे भी। इन्होंने और बीच में एक सफेयर ने, इन दोनों ने और बीच में एक किसने? सफेयर ने क्या किया? उसने अपने आप को हाइब्रिडाइज किया है और क्या बनाया? क्या बनाया? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। किधर किधर बनेंगे? जब एक x वाला और y वाला मिक्स होंगे तो x और y में ही रहेंगे ना। x वाला और y वाला क्या हो गए? 2 ये और एक s मिक्स हो गए, तो ये किधर रह रहे हैं? ये इसी प्लेन में रहेंगे। अब कहें सर 3 कैसे हो गए? उसी एक्स वाई प्लेन में। किसमें? जिस प्लेन में कौन था? px और py, उसी प्लेन में ये 3 हो गए हैं। तीसरा कहां से है? वो s वाला था। कौन सा वाला था? s वाला भी नहीं जैसा हो गया। ये और s और p वाले आपस में, s का सफेयर खत्म, p के डंबल खत्म, दोनों मिलकर क्या हो गए? 1 1 लोब हो गए।
अब जब 1 1 लोब होके ऐसे हो गए हैं, वो पीजी किधर है सर? वो तो उधर का उधर ही है, किधर का किधर। दिस इज द न्यू शेप नाउ। क्या हुआ है, कुछ समझ आ रहा है? अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ड्रॉ करने की कोशिश करें जरा। ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि कौन किधर रह गया और कौन किधर निकल गया। सुने जनाब साहब, कैसे समझाऊं? एक्साइटेड स्टेट वाली ड्राइंग बनाता हूं, फिर हाइब्रिड स्टेट की ड्राइंग बनाता हूं। जी पुत्र, जिधर है उधर ही है, उसको कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एस का एक और पी के दो मिक्स कर दिए हैं। उनके मिक्स करने से ड्राइंग जरा देखेंगे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यू नो, ये कौन है जी? कार्बन का न्यूक्लियस। ये कौन है? ये जी कार्बन का कौन? 1s नहीं, 1s तो मैं ड्रॉ ही नहीं कर रहा। ये सपोज करें 2s है। अच्छा जी, नाउ ये कौन है? 2px। ये कौन है? 2py। 2pz किधर है? इन एंड मैं बनाऊंगा नहीं, क्यों? इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। या एंड पे शायद बना लूं, अभी तक तो मैंने तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। एस का एक होगा और पी के दो होंगे, मिक्स होकर क्या बना देंगे? बताओ जी क्या बनाएंगे? सर ये कार्बन का न्यूक्लियस है, px is in the x axis, py is in the y axis, and all of this diagram I believe it is in the xy plane. If this diagram is in the xy plane, मतलब if this diagram is on the board या on your page, then the 3 atomic hybrid orbitals that will be formed, वो भी किस प्लेन में होंगे? वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में या आपकी कॉपी के प्लेन में होंगे। और 3 कैसे बनेंगे जी? आई थिंक, चलो एक मैं कहता हूं इधर ही बना लो, फिर दूसरा कितना एंगल होना चाहिए वाला? 120। 90 ऊपर होता है, इधर 180 होता है। हेलो जी, दूसरा ये आ गया। तीसरा, हेलो, देयर यू गो जनाब साहब, इन्होंने मिलकर वो बना दिया। जी भाई, कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। क्या हो गया? अब आप कहेंगे सर जी इधर तो लोब्स 4 हैं और एक सफेयर भी है, उधर लोब्स 3 हैं। बिल्कुल ही सही कहेंगे आप, लेकिन मैं क्या कहूंगा? मैं कहूँ भाई वो लोब शो वाला खाता खत्म है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, इंटरमिक्सिंग हो गई है। तीसरा लफ्ज क्या बोले थे? मर्ज हो गए। एक लफ्ज बच्चे ने बोला सर जी मर्ज हो गए। हाँ मर्ज हो गए। मर्ज हो गए, क्या हो गया? वो हो गया जी। हाँ, सबसे दूर होने चाहिए, सिमेट्रिकली एक दूसरे से दूर हो गए जी। कल हो गया था ना, काफी नहीं, आज उसका दिल नहीं कर भाई। सर एक बंदे का सवाल को जवाब तो देने देना। दिल है भाई, दिल तो अपनी सुनता है, दिल ने किसी की क्या माननी? दिल ने कहना खड़े में जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा भाई, अपना काम करो। हाँ, अब वो दिल जो है वो उसका मूड क्या चल रहा है, उसके हालात व वाक़यात क्या चल रहे हैं, स्पेस में कितनी एनर्जी चल रही है, कितनी एनर्जेटिक फिजिबिलिटी चल रही है, वो तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा। ये मूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैं तो वो फैक्टर्स पढ़ा ही नहीं रहा। मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ जी पहले क्या हुआ था, एस के एक और पी के तीनों मिक्स हो गए थे। आज मैं क्या कह रहा हूँ? एस के एक और पी के 2 मिक्स हो गए हैं। कल फिर मैं क्या कहूंगा? एस के एक और पी का 1 मिक्स हो जाएगा, बाकी दोनों पी साइड पे पड़े रहेंगे। थोड़ी देर सब्र करेंगे तो बेटा आपके टॉपिक खत्म हो जाए। जब मेरा टॉपिक खत्म होगा तो आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना इनका दिल कर रहा है, फिर मैंने कहा दिल किसी मूड पर डिपेंड कर रहा है, मूड किसी फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ना मैंने फैक्टर्स पढ़ाए हैं, तो ना मैंने मूड पढ़ाया है, तो ना मैंने दिल पढ़ाया है। हाँ बता देता हूँ, अल्केन्स और अल्कीन्स की एक कहानी है। अल्केन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ढेर सारे हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। क्या होता है? तो कार्बन क्या कहता है कि सारे हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, तो इसलिए सिंगल सिंगल रखने की कोशिश करता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कार्बन को पता है कि स्पेस में हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, बेहतर है कि अपने आपस में बॉन्ड बनाना है, उसको डबल बॉन्ड बनाने की कहानी है। तो अभी सब्र करेंगे, मैं अभी इसको छोड़ के फिर अल्कीन पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं इसलिए वो नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन आपके दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा सा जवाब दे दिया कि इर्द गिर्द कुछ मसला चल रहा है, वो भी मद्देनजर रखना है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग एट अ टाइम।
एट अ टाइम 50,000 फैक्टर्स होते हैं जो बंदा सोच रहा होता है, एटम सोच रहा होता है। हाँ, हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। हम इसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन की कहानी अलग किसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी एटम की बॉन्ड बनाने की कहानी किसी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी एटम की रिएक्शन की स्पीड किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम किसी और में पढ़ेंगे, इसी रिएक्शन की स्टीशियोमेट्री किसी और में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते एक ही बात है, पूरे केमिस्ट्री में एक ही बात पढ़नी है। किसी एक आधे एटम को पकड़ के पढ़ लेंगे, अब उसका क्या क्या पढ़ना है, उसकी बॉन्डिंग भी पढ़नी है, उसकी कोवेलेंट आयनिक भी पढ़नी है, उसकी एनर्जेटिक्स भी पढ़नी है, उसका एनर्जी इन्वॉल्व भी पढ़ना है, उसकी काइनेटिक्स पढ़नी है, उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है, उसी की स्टीशियोमेट्री पढ़नी है। वो ऑर्गेनिक है तो उसको ऑर्गेनिक क्या क्या पढ़ना है, वो इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक क्या क्या पढ़ना है। पढ़नी एक ही चीज है, लेकिन एक ही वक्त में आप सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकता। इस वक्त में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई जा रही है। ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्लीज। कि sp3 में क्या हुआ था, एक कंपैरिजन डेवलप करें दिमाग में कि sp3 में एक s और p के 3 थे और 4 टेट्राहीड्रल बन गए। sp2 में एक s और p के 2 हैं और 3 ट्राइगोनल प्लेनर बन गए। हाँ, इतना सोच, चौथा किधर चला गया, ये सवाल वैलिड है। अब वो क्यों 2 हुए हैं तो क्यों 3 हुए थे, ये तो अभी का नहीं है ना, ये तो बहुत बात और भी बातें इसके अंदर इन्वॉल्व है। हाँ, अब एक काम मैंने जरूर करना है, वो जो पीजी मैं दिखा नहीं रहा था वो मैं जरूर दिखाऊंगा अभी, उसको दिखाना बड़ा जरूरी है। वो किधर दिखाना है जी, वो पहले भी इधर था, अभी भी किधर है, अभी भी किधर बनाऊं इधर, उसका आधा लोब, सॉरी एक लोब इनटू द बोर्ड, दूसरा लोब आउट ऑफ द बोर्ड बनाए जी। और यहां मैं क्या बताना चाहता हूं, ये हुआ क्या है सर जी, यहां पर हुई है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या हुआ है, जिसमें जो pz ऑर्बिटल था उसने क्या किया है, उसने हाइब्रिडाइजेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं किया। और पड़ा हुआ कैसे है वैसे, फिर कैसे है वो सर, वो उस प्लेन में, जिस प्लेन में सब कुछ हो रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ा है। पीजी का क्या सीन है जी, यहां क्या लिखेंगे, पीजी कौन है जनाब, इसका पूरा नाम 2pz, 2pz डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, टू pz does not involve in hybridization, rather it is placed perpendicularly, rather it is perpendicular, या it is placed perpendicularly क्या to the plane of क्या, of hybrid orbitals एलो। पहले भी तो pz क्या था, पहले भी तो pz px और py के प्लेन के परपेंडिकुलर था। px का प्लेन, px और py का प्लेन क्या है, बोर्ड, या px और py का प्लेन क्या है, आपकी कॉपी। ऐसे ही है ना बच्चों, px और py का प्लेन कौन है, मेरे लिए मेरा बोर्ड, आपके लिए आपकी कॉपी। pz किधर था, मेरे बोर्ड से इन और आउट, आपकी कॉपी से इन और आउट। तो pz पहले भी क्या था, पहले भी px और py के परपेंडिकुलर था, अभी भी क्या है। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूंगा कि px और py के परपेंडिकुलर है। अब क्या करूं सर, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के क्या है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर पड़ा है। क्या पड़ा जनाब साहब, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर पड़ा है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी। हाँ, अब इसकी तरफ आते हैं जनाब साहब। वो कहते हैं सर जी इधर तो अब बॉन्डिंग कैसे होगी, तो मैंने बॉन्डिंग कब सिखाई है जी, मैंने तो अभी बॉन्डिंग सिखाई भी नहीं। बॉन्डिंग के लिए काम करते हैं, आई थिंक मैंने भी थोड़ी देर पहले अल्कीन का जिक्र कर दिया था, तो मुझे समझना है किसको, पिछले वाले sp3 में किस किसको समझा है आपने, मीथेन को समझा होगा, फिर इथेन को, फिर प्रोपेन को। तो काम करते हैं, अल्कीन्स में सबसे पहला मीथीन तो होता ही नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं कहूं जी मीथीन है, व्हाट इज मीथीन, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, तो बस फिर वो यही है, ये एक कार्बन है। इस कार्बन का क्या सीन चल रहा है, इस कार्बन का क्या सीन चल रहा है, CH2 है ना। एक काम करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथीन, हालांकि मीथीन कोई चीज
है नहीं, लेकिन वो अल्कीन्स में पहला क्या होता है, कार्बन तो एक होते हैं ना, देखते तो हैं, कुछ तो कहानी चलेगी उसमें, कुछ तो कहानी चलेगी। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। पिछले पेज पे मीथेन है तो उधर मीथेन से स्टार्ट करना चाहिए, बेशक गलत है, लिख के करूंगा तो लिख के ज्यादा समझ आएगा गलत। मीथेन, मीथेन, मीथेन। वैसे ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। CnH2n में अगर आपने CnH2n को फॉलो करना है तो C1H, 2 1s are 2, C1H2। अच्छा, इस C1H2 के बारे में ओ लेवल का बच्चा क्या कहेगा, सर C है और क्या है, 2 हाइड्रोजन है और क्या है, सर पता नहीं और क्या है। वैसे पता नहीं और होना क्या चाहिए, मैथ का तो मतलब एक कार्बन हो गया, मैथ का मतलब क्या हो गया, 1 कार्बन एटम। ये इन का मतलब क्या है, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। अच्छा चलो जी, इसका मतलब है सीन है 2, एक कार्बन भी है और 2 क्या है, ये लो डबल बॉन्ड भी है। अब है किसके साथ, सर ये तुम्हें ओ लेवल में भी नहीं पता था, इसलिए हमने क्या कहा, मीथेन इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स नो कंपाउंड। ठीक है जी, इट इज नो कंपाउंड। बट स्टिल मैं इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन समझाना है भाई, हाइब्रिडाइजेशन में क्या समझाऊं, वो कार्बन मैंने समझा तो दिया है, कैसे समझा दिया है, देयर इज दैट कार्बन, एक लोब इधर, एक लोब इधर, एक लोब इधर, कितने हाइड्रोजन्स जुड़ने हैं, हाँ जी 2 हाइड्रोजन्स, किधर किधर, एक इधर एक इधर। फिर वो किधर है, वो क्या बोलते उसको हम, इन एंड आउट, मतलब ये क्या थे यार, दीज आर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कौन से वाले, sp2 वाले। और वैसे वो किधर है, वो क्या नाम है जी उसको, अच्छा मैं अगर उसका इन इधर और आउट उधर कर लूं, किसी को मसला है, मतलब पहले मैं इन उधर आउट इधर करता था, असल में तो इन इधर और आउट इधर है, लेकिन वो मैं वहां पहले वहां खड़ा था तो इन उधर कर देता था आउट इधर, अब मैं किधर खड़ा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है इन किधर बनाऊं। किसी को मसला है इस इन आउट के साथ, है जी, असल में इन आउट ना इस तरह टेढ़ा है तो ना उस तरह टेढ़ा है, इन आउट किधर है, वो सीधा सीधा इन एंड आउट है। अब वो बोर्ड पे इन एंड आउट बन तो नहीं सकता, तो मैंने टेढ़ा डॉटेड और सॉलिड ही कर दिया। अच्छा अब इसने आगे किसके साथ बॉन्ड बनाना है जी, नहीं फिर तो CH3 हो जाएगा, मतलब CH2 है, C के दो H तो बन गए। अब ये किधर है, सर पता नहीं किधर है, अब एक बात बताऊं किधर है, ये जिस किसी से जुड़ा वहां बनेगा सिग्मा बॉन्ड, तो फिर मजबूरी में वो क्या करेगा, वो आएगा भाई मैं तो साइडों से जुड़ूंगा, वो जब साइडों से जुड़ेगा तो क्या होगा, तो बनेगा पाई बॉन्ड। कुछ कहानी मथे लग रही है, वो साइड से जुड़ने वाली कहानी जोड़नी है। खैर मिथीन में तो समझ नहीं आएगी क्योंकि सब खराब पढ़ा रहा हूं, मिथीन होता ही नहीं है, नहीं पढ़ा रहा हूं। होता क्या है, होता क्या है, इथीन होता है जी, इथीन बनाए, ये लें जी, मिथीन को बनाकर कहें सर ये क्या पढ़ा रहे हैं यार, एथ कर दें, क्या कर दें जी, इथीन, उसमें कितने कार्बन एटम होंगे, 2, जनरल फार्मूला ये है तो क्या होगा ये, व्हाट इज इथीन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे 4, ये उसका कौन सा फार्मूला है, मोलिक्यूलर। इसी को कैसे लिखूं, CH2 ये क्या है, ये उसका मॉलिक्यूलर है, ये उसका स्ट्रक्चरल है, और ओ लेवल में शायद आपने ये पढ़ा हुआ है, ये क्या है भाई, ये उसका डिस्प्लेड है। तो याद है इतनी ऑर्गेनिक तो मैंने भी आपको रिवाइज कराई है, वो पहले और वो समरी वाले पेज के ऊपर इतनी ऑर्गेनिक हमने पढ़ी हुई है, बल्कि इतनी नहीं, हमने पूरी ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक में इंट्रो में कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा अब क्या करूं, अब करना कुछ यूं है, अब मुझे इसका ये तो ओ लेवल है, इसका ये लेवल क्या है, ये कार्बन है, 2 कार्बन है जी, कितने कार्बन है जरा सुनिएगा और से,
एक वो कार्बन, एक ये कार्बन, उस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन बनाए हुए हैं। ओके, और यहां क्या चल रहा है? हेलो जी, इस कार्बन के मैंने 3 क्या बनाए पहले? 1 2 3, प्लीज टेल मी बेटा दीस 3, हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहां H और H क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इस कार्बन के भी कितने ऑर्बिटल्स? 3। यहां H और H ने क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। वैसे इसका वो किधर है? वो क्या पीजी किधर है? इसका पीजी किधर? सर मैं अब इधर खड़ा हूं तो इधर भी तो इधर ही खड़ा हूं। इसका भी इन और आउट बनाए। ओके, प्लीज टेल मी, जब इस कार्बन और उस कार्बन ने दरमियान में क्या बना दिया, प्लीज टेल मी, ये कौन सा बॉन्ड है? ये है सिग्मा बॉन्ड। इसको हम कैसे खींचते हैं? थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं, खींच लूं भाई। इसका बॉन्ड रीजन किधर आ गया था? दरमियान में। वैसे ये भी क्या है? हाँ जी, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या है? ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये भी क्या है? एक सवाल रह गया यार जी, ये जो पीजी उसका प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, और पीजी इसका जो प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, बराए मेहरबानी इनके बारे में ये सवाल बताइए, विल दे ओवरलैप एक्सियली डायरेक्टली और विल दे ओवरलैप साइडवेज? जी जनाब साहब, दे विल ओवरलैप साइडवेज। और इनका ये साइडवेज ओवरलैप अब क्या साबित करेगा कि सर जी इनका अब इधर क्या बनना है? अब इधर इनका पाई बॉन्ड बनना है। तो यू नो व्हाट, इनका पाई बॉन्ड बनाए जी। सर जी वो उधर से साइडो साइड जुड़ जाएंगे, और ये क्या करेंगे? सर जी ये इधर से साइडो साइड जुड़ जाएंगे। उनका साइडो साइड जरा डॉटेड कर दें, इनका साइडो साइड थोड़ा सॉलिड कर दें। किसी को मसला है? अब मैं एक फाइनल डायग्राम बनाऊं। इसका मतलब जब बच्चे को ये पता चल जाए कि ओ लेवल की ये ड्राइंग है, तो आपको क्या बना लेना चाहिए? आपको बना लेना चाहिए क्या? सर जी देयर इज दिस सी, पहले इसका दूसरे सी के साथ क्या है? सिग्मा, हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, इधर सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एंड क्या? कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो सिग्मा है उसके ऊपर और नीचे क्या? सर जी उसके ऊपर और नीचे देयर इज दिस पाई बॉन्ड। ये ले जनाब साहब, यहां तक जाके मेरी कहानी जो है वो खत्म होती है कि क्या हुआ। इथीन मैंने समझाना था, ये हमारा ओ लेवल है, ये भी हमारा ओ लेवल है, ये भी हमारा ओ लेवल है, वो है हमारा ए लेवल। या तो डायरेक्टली वहां पहुंच जाइए, या वहां कैसे चले जाइए? डायरेक्टली चले जाइए, या फिर इस पूरे प्रोसेस के थ्रू वहां जाइए, या इस पूरे प्रोसेस के थ्रू उस कॉन्सेप्ट तक अपने बात को पहुंचाएं। याद रखें पहला लेवल क्या है? सुनो बच्चों, ये है ओ लेवल, ये उसके बाद क्या है? ये उसके बाद अगला एक लेवल है कि सर जी दिस इज व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, कि किस किस एटम की क्या क्या ज्योमेट्री है। और आपको एक बात बताऊं, अगर मैंने आपको कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना पढ़ाई होती तो मैं ये वाली ज्योमेट्री कभी भी साबित नहीं कर सकता। कौन सी ज्योमेट्री है? पता कितना एंगल है? पता ये एंगल कितना है? 120। अगर मैं कार्बन का कहता है एक px है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक py है अलोंग द y एक्सिस, एक pz है अलोंग द z एक्सिस, मैं वहां 120 डिग्री पैदा कहां से करता? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मुझे ओ लेवल से मालूम है, आपको भी मालूम है कि कभी कभार ड्राइंग ऐसी बनाते थे, ओ लेवल में बनाते थे कि नहीं बनाते थे? इस ड्राइंग में क्या एंगल है? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? अब सोचें, आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता, आपको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं पता, आपको पता है कार्बन का 1s2 2s2 2p2, क्या पता है? और उस 1s2 2s2 2p2 में क्या कहानी है? सर जी उसमें ये कहानी है कि एक ये सफेयर है, ये px है, ये py है, तो px और py में एंगल कितना है? px और py में एंगल कितना है बच्चों? तो 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री में तो एक बॉन्ड इधर होना चाहिए, फिर एक बॉन्ड बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। चलें इधर आ जाए, एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं।
यहां क्या होगा सर, एक से फेयर है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, एक पी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक एंगल अलोंग द एक्स, एक बॉन्ड अलोंग द एक्स एक्सिस हो, एक बॉन्ड अलोंग द वाई एक्सिस हो, और एक बॉन्ड अलोंग द जी एक्सिस हो, और एक बॉन्ड सिस्टम के अंदर जाकर हो? क्या ऐसा हुआ है? नहीं। क्या हुआ है सर जी? हुआ कुछ ऐसे है, कोई हमें बचपन से ओ लेवल से दिखाया जाता है कि कार्बन के दो इस तरह के टेढ़े बॉन्ड है, दो एक इस तरह का डबल बॉन्ड है, और फीलिंग हमें बचपन से दी गई कि 120 डिग्री का एंगल है। अब 120 डिग्री का एंगल होगा, वो कहां से आएगा, कैसे आएगा? उसके लिए तो S का 1 और P के 2 जब तक क्या नहीं होंगे, जब तक इंटरमिक्स नहीं होंगे, जब तक मर्ज नहीं होंगे, जब तक हाइब्रिडाइज होकर कोई न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, जब तक वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में नहीं होंगे, तब तक ना तो ये 120 डिग्री वाला खाता पूरा होगा, ना पाई बॉन्ड डेवलप होगा। पाई बॉन्ड के डेवलप होने के लिए आपको पीजी को इग्नोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसे इग्नोर? कि भाई तू साइड पर है, तेरा काम नहीं हमारे साथ। वो एंड पे कहेगा अच्छा चलो फिर मुझे तुमने अपने साथ इन्वॉल्व नहीं किया तो मैं क्या करूंगा फिर? अभी मेरे सामने वाला कार्बन भी ऐसे ही होगा जिसका पीजी साइडवेज पड़ा होगा, पैरेलल टू मी पड़ा होगा। तो बाकी सबने सिग्मा सिग्मा किया, इसके पीजी ने उसके पीजी के साथ क्या किया? चलो यार साइड से जुड़ जाओ, जुड़ गए। तो और क्या समझ आ गया? पाई बॉन्ड भी इसमें समझ आ गया होगा, डबल बॉन्ड भी इसमें समझ आ गया होगा। अदरवाइज देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन कि पाई बॉन्ड कहां से बना, साइडवेज ओवरलैप कहां से हुआ, ठीक है, 120 डिग्री की एंगल कहां से आई, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कहां से आई। यू गेट माय पॉइंट? क्या बात हो रही है? इथीन में उसका डबल बॉन्ड समझाने के लिए और उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री समझाने के लिए देयर इज ओनली वन एक्सप्लेनेशन, and this explanation is known as sp2 hybridization theory. Otherwise there is no explanation कि कार्बन ने अल्कीन्स कैसे बनाए हैं। दिस इज योर आंसर पूछना कि सर ये कैसे हो गया है, क्यों हो गया है। मतलब ये अगर एक्सप्लेनेशन आप नहीं डेवलप करते तो आप मुझे समझा दें एल्कीन बनता कैसे, इथीन बनता कैसे। अगर ये नहीं हुआ कोई और कहानी निकाल दें कि किसी और कहानी से एल्कीन बना हो, किसी और कहानी से इथीन बना हो। दिस इज दैट थ्योरी जो बड़ी प्रूवन थ्योरी है, सारे केमिस्ट्री के साइंसदान कहते हैं सही बोला जिसने बोला है, ठीक है। अदरवाइज हाँ थ्योरी है, लॉ नहीं है। लॉ मतलब उसने अपनी आंखों से देख लिया, ठीक है। आंखों से जिस साइंसदान ने कहानी सुनाई उसने अपनी आंखों से भी नहीं देखा, उसने सोचा है, ठीक है, कि दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। उसको लगता है कि एस का एक और पी के, जिसको ना उसका मूड खराब था, ये दिल कर रहा था, तो ये दिल क्यों कर रहा था? एक कार्बन था, मतलब 2 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे। ये कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो 1:2 थी, ठीक है। और सारे कार्बन ने, सारे हाइड्रोजन ने आपस में जुड़ना था। तो क्या हुआ, कैसे जुड़ा उन्होंने खुद को? तो उन्होंने कहा जनाब साहब अब अगर आपने पूरा काम करे तो अनसैचुरेशन इज द ओनली वे टू मेक अ कंपाउंड। व्हाट इज मेंट बाय अनसैचुरेशन? या डबल बॉन्ड आ जाए, या कार्बन की सारी वैलेंसियां थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई ना हो। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन की सारी वैलेंसी थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो जाए, दे कॉल इट सैचुरेटेड। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएं, देन दे कॉल इट सैचुरेटेड। बट इफ दे से यार हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद ही थोड़ी सी है, हाँ मैक्सिमम तो नहीं है, बस इतनी है जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, तो वो देयर इज अ टर्म यूज्ड, क्या? अनसैचुरेशन का टर्म इस्तेमाल होता है इस सिचुएशन के लिए। पिछले साल ओ लेवल के बच्चे ने क्या मतलब निकाला अनसैचुरेशन का? कि देयर इज अ डबल बॉन्ड। हालांकि असल मतलब क्या है? असल मतलब क्या है कि हाइड्रोजन्स पूरे नहीं है। मतलब सैचुरेट करने का मतलब क्या है? मैक्सिमम हो जाना। अनसैचुरेट का मकसद क्या है? मैक्सिमम ना होना। तो डबल और सिंगल के साथ तो कोई सैचुरेशन का ताल्लुक नहीं है, पता ना, वो पर्टिकुलर फील्ड सैचुरेट हो गई है, मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत सैचुरेट हो गई है। क्या मतलब इस बात का? भाई वहां सारे ही टेलीकॉम इंजीनियर बन गए हैं, बस अब और जरूरत नहीं है, ऐसी मतलब है ना। या सोल्यूशन सैचुरेट हो गया है, सर जी जितना सल्यूट डिसॉल्व होना था हो गया है, इससे ज्यादा सल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ये मतलब तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैचुरेशन का मतलब क्या होगा? कि सर जी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। व्हाट डज इट मीन? सर जी बस हो गया जितने हाइड्रोजन होने थे, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। ये कब होता है? अल्केन्स में। अल्केन्स में जितने हाइड्रोजन, कितने होते हैं हाइड्रोजन? Cn H2n+2, तो डबल से क्या? डबल से 2 ज्यादा,
तो एक टर्म निकाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन मैक्सिमम थोड़े हैं। कितने थोड़े हैं? डबल हैं सर जी, कार्बन से डबल हैं। अच्छा, तो हमने इसका मतलब निकाला। अच्छा, फिर कार्बन से डबल है तो कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी? सर जी कार्बन को बोले डबल बॉन्ड बना ले। क्या होगा जनाब? ओ लेवल में क्या होता था कि हाइड्रोजन मैक्सिमम नहीं है, कार्बन के अगेंस्ट हाइड्रोजन डबल है। तो अगर हाइड्रोजन सैचुरेट नहीं होंगे करेंगे कार्बन को, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा?